कम्युनिटी की कम्युनिटीज़ में वो बोलते हैं ना, क्रैब इन अ बकेट वाली मेंटालिटी होती है। लोग एक दूसरे को आगे पुश करने के बजाय एक दूसरे को नीचे खींचते हैं और वो सब एक स्मॉल स्पेस में फंस के रह जाते हैं। ये इंसानों के साथ अक्सर होता रहता है। तो सोच के देखो कि जब भी कभी आपने ये सुना किसी दोस्त का प्रमोशन हो गया, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपको जेन्युइनली खुशी हुई? ऑफिस में लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं। यही पुराने दोस्त अगर कामयाब हो जाए तो आपका सर्कल अच्छा होता है, प्रॉस्परस रहते हैं आप खुद भी। मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि कभी क्या किसी की मदद करने के पहले आपके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट आई, थोड़ा हेजिटेट किया आपने किसी की मदद करने के पहले? एक फीलिंग आपके मन में आई कि यार इसका फ़ायदा हो जाएगा तो समहाउ वो मेरा नुकसान है? या फिर कोई आपकी मदद करने में हिचकिचाया हो, हेजिटेट किया हो किसी ने, जबकि आपकी मदद करने में उसका कोई नुकसान नहीं था, फिर भी वो बंदा हिचकिचा रहा था? ऐसी चीज़ें कभी आपने एक्सपीरियंस की है? ऐसी मेंटालिटी को एक्चुअली में कहते हैं फैमिन मेंटालिटी। और जो लोग इस मेंटालिटी में गिरफ्तार रहते हैं वो खुद तो पीछे रहते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी को भी पीछे खींचते हैं ऐसे लोग। और कहीं ना कहीं सम लेवल पे हर इंसान इस फीलिंग से गुजरता है। आई नो, मैं भी गुजरा हूँ इससे। किसी की मदद करने के पहले थोड़ा हेजिटेशन मेरे भी मन में कभी कभी आया है। ये फीलिंग कि कोई और जीत रहा है तो समहाउ वो अपनी हार है, कोई और ऊपर उठ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, है ना? तो आज हम इस माइंडसेट, ये माइंडसेट क्यों एग्जिस्ट करता है उसको समझेंगे, और कैसे इस माइंडसेट के वजह से हम इंसानों में, हमारे अजीज़ों के बीच में हमारी दूरियां आ जाती है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कैसे हम एक दूसरे की अगर मदद करें तो दूसरों को भी हम ऊपर उठाते हैं और हम भी तरक्की करते हैं दुनिया में। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये फेमिनिन मेंटालिटी हमारे अंदर आती कैसे है। हज़ारों सालों तक जब हमारे एंसेस्टर्स हंटर गैदरर्स थे तो उस ज़माने में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी थी, है ना? कम थे रिसोर्सेज, खाना, शेल्टर, यहाँ तक कि आपका सर्वाइवल भी गारंटीड नहीं था। उस ज़माने में अपना खाना किसी और के साथ शेयर करना मतलब ये पोटेंशियल हो जाता था कि शायद आप भूखे मर जाएं। उस ज़माने में ऐसी मेंटालिटी रखना लाजमी था कि भाई कभी भी सूखा पड़ सकता है, भूखमरी आ सकती है, कोई जंग हो सकती है और आपके पास कुछ नहीं बचेगा अगर आप शेयर कर दोगे तो। और कई हज़ारों सालों पहले क्या हम हिंदुस्तानियों ने तो फैमिन जो है वो 20th सेंचुरी में भी देखा, और भले हमने नहीं देखा हो लेकिन हमारे बाप दादा ने देखा। तो वो जो उनकी जो मेमोरीज़ है वो पास डाउन होती है जनरेशन टू जनरेशन। वो मेंटालिटी, वो आदतें, वो हरकतें, वो इंसानों के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी पास ऑन होती है। लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है। आज की जो हमारी दुनिया है वो अबंडेंस वाली दुनिया है, लेकिन फिर भी फैमिन मेंटालिटी अब भी हमारे अंदर बैठी है। हमारी साइकी के अंदर वो डीप घुस के जा कर के बैठ चुकी है। और इस मेंटालिटी की वजह से हमारा पर्सनल ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट होता ही है। कहीं कहीं पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ पीछे रह जाती हैं कि सबके अंदर ये बहुत ही प्राइमल सर्वाइवल वाली जो फैमिन मेंटालिटी है वो एग्जिस्ट करती है। लोग इसको फिगर आउट ही नहीं कर पाए। कम्युनिटी की कम्युनिटीज़ में वो बोलते हैं ना, क्रैब इन अ बकेट वाली मेंटालिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक बकेट में अगर आप बहुत सारे खेकड़ों को रख दो तो कोई भी खेकड़ा उससे बाहर नहीं जाएगा। वो इसलिए होता है कि अगर कोई क्रैब अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे क्रैब उसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। इसको बोलते हैं क्रैब इन अ बकेट मेंटालिटी। और ये आपने कहीं ना कहीं अपने अराउंड, अपनी कम्युनिटी में नोटिस किया ही किया होगा। लोग एक दूसरे को आगे पुश करने के बजाय एक दूसरे को नीचे खींचते हैं और वो सब एक स्मॉल स्पेस में फंस के रह जाते हैं। ये इंसानों के साथ अक्सर होते रहता है ना? कई ख़ानदानों में मैं देखता हूँ कि कैसे हो गया कि समझ लो कि आप या एक कोई फैमिली है जो हमेशा से थोड़ी वेल टू डू फाइनेंशियली अच्छी थी। उसी ख़ानदान में एक दूसरी फैमिली जो फाइनेंशियली गरीब थे, है ना? लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिए या उनका कोई कारोबार अच्छा चलने लगा और वो लोग अब ऊपर आने लगे। तो ये जो लोग रहते हैं ना, जो हमेशा से अच्छे थे, उनको वो रिजेंटमेंट होता है। उनको अच्छा नहीं लगता कि ये गरीब आज हमारे सामने ऊपर आ रहे हैं, हमारे लेवल में आ रहे हैं। लोगों के अंदर रिजेंटमेंट बनना शुरू हो जाता है। ऐसा उनको लगता है कि इनको दौलत मिल रही है तो कहीं ना कहीं शायद इनसे छीन के उनको तो नहीं दे रहा कोई। ऐसी मेंटालिटी लोगों के अंदर आती है। और ये सिर्फ पैसे से लिमिटेड नहीं है। लोग किसी को एक अच्छे रिलेशनशिप में देखकर भी नाराज़ होते हैं, नाखुश होते हैं। उनको लगता है कि इसको कैसे मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। लोग किसी का अच्छा करियर देख के नाखुश होते हैं। इनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि उनको लगता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है दुनिया में और उसमें से अगर इनको ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ गई तो शायद मेरी कम हो जाएगी। ऐसी मेंटालिटी लोगों के अंदर होती है। तो सोच के देखो
कि जब भी कभी आपने ये सुना किसी दोस्त का प्रमोशन हो गया, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपको जेन्युइनली खुशी हुई या आपने सोचा कि यार साला इसके साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? और जेलसी जो है ना, जेलसी एक्चुअली एक नेचुरल फीलिंग भी है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे इंसान हो। हर इंसान में ये फीलिंग आती है, वो नेचुरल है। लेकिन उस फीलिंग से आप बाहर कैसे निकलते हो वो डिफाइन करता है आप कितने अच्छे इंसान हो। कई लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर इंडल्ज करते हैं, मज़ा आता है उनको दूसरों के ऊपर जलने में, उनके पीठ पीछे बुराई करने में, है ना। जो शैतान के साथ इतना आगे चले जाते हैं कि उसमें मज़े लेने लगते हैं। लेकिन हम जो लोग नॉर्मल इंसान, अगर कोई जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, उसके अंदर जब ये फीलिंग आती है तो वो उसको फाइट करता है, बोलता है नहीं यार मैंने जेलस नहीं होना चाहिए, अपने दोस्त के लिए खुश होना चाहिए। और अपने आप को वो ट्रेन करता है उस जेलसी वाले सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। वैसा इंसान ही इस फैमिन मेंटालिटी के ऊपर कॉन्कर कर सकता है। कितनी बार आपने भी देखा होगा, जो लोग जॉब करते हैं ऑफिस में, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं। वो इसलिए उनको लगता है कि यार इसको भी बता दिया मैंने ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसी क्या बोलेंगे, पिछड़ी हुई बेसिक सोच में लोग फंसे रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ये जातियों में भी होता है, जो ये कोई अपने आप को ऊंची जाति का समझता है ना, और वो जब देखता है कि ये सो कॉल्ड नीची जाति के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, वगैरह, जो कामयाबी के मैट्रिक्स इसके होते हैं, अगर उन लोगों के पास इनको ये चीज़ें दिखने लगे तो इनको जेलसी होती है। बहुत लोगों को लगता है ये साले कैसे ऊपर आ रहे हैं, ऐसी बातें भी करते हैं लोग। बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे कल्चर के अंदर ये। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपका उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप किसी को सक्सीड करने में मदद करते हैं तो उल्टा उसमें आपका भी फ़ायदा होता है। जब कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करती है तो वो सारी पूरी कम्युनिटी आगे बढ़ती है। आप कामयाब हो गए, आपने किसी का हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, है ना, तो आपके लिए भी और अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी आगे जाकर। ये होता है। इमेजिन करो मैं हूँ और मेरे 2-4 दोस्त, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, है ना, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है या मेरी अच्छी जॉब चल रही है और मेरे दोस्त परेशान हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा है मेरे दोस्त परेशान रहेंगे। मेरे सर्कल में जो लोग हैं, लेट्स टेक पैसे का एग्जांपल, अगर फाइनेंशियली वो लोग वीक हैं, वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं या उनके रिलेशनशिप्स में वो परेशान हैं, तो मेरे सर्कल के लोग परेशान होने से मेरा फ़ायदा है या नुकसान है? इंस्टेड अगर ये लोग भी अच्छा करेंगे, मेरा कोई दोस्त एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई अपनी किसी जॉब में कामयाब हो जाए, है ना, इनके रिलेशनशिप्स अच्छे चलने लगे, ये लोग खुश हो रहे हैं, तो वो मेरे लेवल में या मेरे से ऊपर भी चले जाएं, तो तब ना मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उनके पास भी कुछ रिसोर्सेज रहेंगे जिससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज जो वो फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। एक दूसरे को लोग दावतों पे बुलाते हैं। अब इन्हीं लोगों, जो हमारे दोस्त होते हैं पुराने, उन्हीं के साथ हमको हैंग आउट करना पड़ता है। नए दोस्त कहाँ से लाएंगे? कामयाब दोस्त। यही पुराने दोस्त अगर कामयाब हो जाए तो आपका सर्कल अच्छा होता है, प्रॉस्परस रहते हैं आप खुद भी। सिर्फ उनसे हमेशा ऊपर रहना और उन्होंने हमेशा आपसे नीचे रहना चाहिए, इस मेंटालिटी में क्या मज़ा है? साथ में ग्रो होने में जो मज़ा है दोस्तों के या अपने रिश्तेदारों के, जहाँ सब अच्छा कर रहे हो हर एस्पेक्ट्स में ज़िंदगी के, सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी भी बहुत प्रॉस्परस हो जाएगी। वो किसी एक बहुत फेमस बिलियनर ने, मैंने सुना था, उसको कहा था कि समवन आस्क्ड हिम कि व्हाट्स इट ऑल अबाउट, आपने इतना पैसा कमाया, इतनी ज़िंदगी जी, क्या मतलब है, क्या एक कुछ राज की बात बताइए ज़रा, ज़िंदगी में कैसे जिया जाए। उस बिलियनर ने ये कहा था कि आप अपने अतराफ़ के जो लोग हैं, अगर आपके पास पैसा आता है, ऑफ कोर्स ही वाज टॉकिंग फ्रॉम अ बिलियनर्स पर्सपेक्टिव, कि आप अगर अपने अतराफ़ के लोगों की ज़िंदगी अच्छी करेंगे, बदले में वो लोग आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। यही गिव एंड टेक है जो एक दूसरे के काम आता है इंसान के। हम लोगों का ये काम है कि हम हमारे अतराफ़ में एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को नीचे नहीं खींचे, एक दूसरे की सक्सेस पे जेलस होने के बजाय खुश होने की कोशिश करें। और यकीन मानो, अगर ये आप अगर अचीव करते हो तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और आप अकेले ही नहीं, आपकी पूरी कम्युनिटी ग्रो करेगी। अल्ताफ़ हुसैन अली का एक बहुत ही फेमस शेर है, यही इबादत है, यही दीनो ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है अपने को? सबसे पहले समझने का है। समझेंगे कि ये क्या है, ये फैमिन मेंटालिटी है, ये हमारे अंदर कहाँ से आती है, कि हमारे पास
पुश्तैनी डर है हमारे अंदर कि भैया हमारे से कुछ किसी और का कुछ फ़ायदा होगा तो शायद हमारा उसमें नुकसान है। ये समझेंगे तो फिर इससे बाहर निकलने की शुरुआत होगी। और ये जो सोचने का तरीका है ये पुराना आउटडेटेड तरीका है। हमारी जो दुनिया है, आज की दुनिया, वो अबंडेंस वाली दुनिया है। सब कुछ है, सबको मिलेगा, किसी से कम नहीं होगा अगर किसी को मिलेगा तो। और सेकेंडली, जेनरॉसिटी प्रैक्टिस करो। आपके पास कुछ नॉलेज है, किसी को लग रहा है दे दो, किसी की मदद कर सकते हो कर दो, या सिर्फ किसी की खुशी में खुश हो लो, है ना। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना आप ज़्यादा लोगों को दोगे उतना ही पाओगे। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये बहुत स्टडीज़ दुनिया में हुई है कि जो लोग जेनरस होते हैं, जो देते हैं, वो उनके पास और वेल्थ पलट के आती है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, तो किसी दिन इंशाल्लाह इसको भी अपन कवर करेंगे। और फाइनली ये समझो कि सक्सेस का शॉर्टेज नहीं है दुनिया में, इनफ सक्सेस है। सब सक्सेसफुल भी हो जाएंगे तो किसी को भी अनसक्सेसफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।